UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने UAE हम मनसब का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का अज़्म। अफ़ग़ान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मतकी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अफ़ग़ान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कायम मकाम अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि उम्मीद है अमरीका ईरान सालसी मुज़ाकरात से अमन और तरक्की मुमकिन होगी। दूसरी जानिब अफ़ग़ान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मतकी ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दफ्तर ख़ारजा ने बताया इसहाक़ डार ने अफ़ग़ान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया और पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म ने दौरे काबुल के दौरान शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया और मुलाकात में किए गए फैसलों पर जल्द अमल दरामद का अज़्म दोहराया। केनाल्स तनाज़े पर वफाक और सिंध का पहला बाज़ाब्ता राब्ता। लीगी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन को टेलीफोन किया। दोनों का केनाल तनाज़े पर बातचीत से हल पर इत्तफाक। शजील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़े केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने यकीन दहानी कराई हुकूमत मामले पर मुज़ाकरात करेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की हिदायत की। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नहरों का मामला पंजाब के वज़ीरों ने ख़राब किया। आबादी ज़्यादा, पानी कम है। ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे का पानी काट कर तीसरे को दिया जाए। नून लीग के मलिक अहमद खान का कहना है सिंध और पंजाब का हक है कि अपना अपना पानी इस्तेमाल करें। इरसा मुआहिदे में पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पानी की तकसीम के मामले में नंबर्स और डेटा पर बात होगी। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं एक्निक की मंजूरी के बगैर नए केनाल्स का मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। नहरों के मंसूबे पर आज तक इजलास ही नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हकायक ये हैं कि सदर जरदारी ने सिंध का पानी पहले ही बेच दिया। अपोजिशन ने मामला उठाया तो अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के खिताब में उमर अयूब ने कहा कि आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में आवाम को फायदा नहीं दिया जा रहा। महंगाई का तूफान है और वजीर आजम कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई। बलोचिस्तान का पैसा वहाँ के आवाम पर खर्च नहीं हुआ। इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पावर शेयरिंग फार्मूले और गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमहूरियत की असल रूह ही खत्म कर दी गई। गवर्नेंस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को देखा जाए हमें चंद जामियात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। इजलास में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ज़राअत समेत कौमी मसाइल पर मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ। आइंदा हफ्ते दोबारा मीटिंग होगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। JUI रहनुमाओं की PTI से इत्तेहाद की मुखालफत। हुकूमत के खिलाफ तहरीक खुद चलाने की तजवीज़। तमाम जमातों से राब्ता किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास में बहस। ज़राए का कहना है इजलास में माइंस एंड मिनरल्स बिल की भी मुखालफत की गई। बलोचिस्तान असम्बली में बिल की हिमायत करने वाले JUI अरकान को शो कॉज देने का फैसला। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर पार्टी से निकालने का भी फैसला।
PTI एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट दे दी। इल्जामात से बरी उज़्ज़िमा करार। एहतसाब कमेटी ने आज़म सवाती से इल्जामात के सबूत तलब किए तो उन्होंने एक किताबचा कमेटी को दिया। रिहाई के बाद आज़म सवाती का रवैया और मौक़िफ़ तब्दील हुआ। रुकन एहतसाब कमेटी काजी अनवर कहते हैं, रिपोर्ट जिम्मेदारी और दयानतदारी से मुकम्मल की। 4 महीने बाद गंदम ये ढूंढेंगे, मार्केट में नहीं मिलेगी, बाहर से गंदम मंगवाएंगे और किसान की गंदम कौड़ियों की दाम जिनका जो सरमायादार वो खरीद लेगा और फिर वही सरमायादार 6 महीने बाद उसको 4,500 में बेचेगा। पंजाब के किसान को यूरोपीय सिस्टम कैसे समझ आएगा? वजीर आला गुजारिश है अफसरान के कहने पर पॉलिसियां ना बनाएं। स्टोरेज का जो सिस्टम बताया गया है वो किसानों को समझ ही नहीं आएगा। इस सिस्टम से करप्शन का नया बाजार शुरू हो जाएगा। हुकूमत के अरबों रुपए माफिया की जेब में जाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाग कहते हैं, वजीर आला पंजाब के ऐलान के बाद गंदम की कीमत 400 रुपए मजीद कम हो गई। हुकूमत गंदम का रेट तय नहीं करेगी तो मार्केट गिर जाएगी। इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। अमीनी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हुक्मरान इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाएं। अमरीका और इसराइल की खिदमत करके इज्जत नहीं मिलेगी। हुकूमत और अपोजिशन इसराइली मजालिम की मजम्मत करें। गजा के लिए नहीं उठेंगे तो इक्तदार और मकबूलियत चली जाएगी। कायदे आजम ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज बच्चा करार दिया था। इसराइल से दोस्ती का सोचना भी नहीं। अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च करना चाहते थे। हुक्मरानों ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। तसादुम नहीं चाहते। दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी मुतहिद है। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के लिए किरदार अदा करें वरना आइंदा कंटेनर्स गिरा देंगे। मुस्लिम हुक्मरान अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीखे जिन्होंने अपना कैरियर तबाह किया, लेकिन अहले गजा की हिमायत से पीछे ना हटे। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत शोहदाए गजा कॉन्फ्रेंस, हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजिर की शिरकत। शुरका ने फूल नछावर करके इस्तकबाल किया। कौमी एयरलाइंस तरक्की के सफर पर गामजन। लाहौर से भी बाकू के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। PIA की पहली परवाज से 152 मुसाफिर लाहौर से बाकू पहुंच गए। हैदर अली एयरपोर्ट पर परवाज और मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल। आज़रबाईजान के वजीर ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तानी सफीर और दीगर हुकाम ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। दौरान परवाज केक काटा गया और मुसाफिरों में तहाइफ तकसीम किए गए। कुरानंदाजी के जरिए मुसाफिरों में मोबाइल फोन भी तकसीम किए गए। बाकू से लाहौर के लिए परवाज भी रवाना हो गई। इब्तदाई तौर पर बाकू के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मसरत। कहा, बाकू और लाहौर में बराह रास्त परवाजों से सयाहत को फरोग मिलेगा। ये सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PIA अपने नेटवर्क को वसअत दे रहा है और बाकू इसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद PIA अपने कदमों पर खड़ी है। अवाम ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। जो हालात हमारे सूबे पे मुख्तलिफ अदवार में आए और दहशतगर्दी की लपेट में हम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने और साथ साथ हमारी अवाम ने मिलकर इसका मुकाबला किया है। अवाम और पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हमारे अवाम ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। डेरा इस्माइल खान पुरअमन इलाका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, रियासत मदीना के तर्ज पर आवाम को हुकूक फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सब काम मेरिट पर होंगे। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इकबाल ने अपनी शायरी से बरसग़ीर के मुसलमानों में नई रूह बैदार की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। अल्लामा इकबाल सिर्फ एक शायर न थे बल्कि वे एक मुफक्किर और मुसल्ला भी थे, जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया के ज़वाल का दर्द महसूस किया और उम्मत को बेदार करने के लिए अपने अफ़कार और इशार को ज़रिया बनाया।
इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात का चौका, कराची किंग्स के खिलाफ समेट ली एक और फतेह। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग्स के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी, 129 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। कप्तान शादाब खान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। आजम खान ने 31 और साहबजादा फरहान ने 30 रन स्कोर किए। कराची किंग्स ने पहले खेल कर 128 रन स्कोर किए। साइफत ने 30, साद बेग ने 20 और खुशदिल शाह ने 17 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 9 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर टोटल 128 तक पहुंचाया। इस्लामाबाद ने हदफ 17 गेंद पहले हासिल कर लिया। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का बढ़ाए जोर, सबसे बड़ा प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली की T20 की स्लो पिच पर कड़ी तनकीद, कहा आज जो पिच बनाई गई ये T20 क्रिकेट की नहीं है। लोग छक्के चौके देखने आते हैं, पिच उन लोगों ने बनाई जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं। कामरान अकमल बोले, इस्लामाबाद की टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। हर लम्हा पुरजोश के मेहमान बने सिंध पुलिस के जवान। मारूफ अदाकार काशिफ महमूद ने खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प सवालात का। कहा बाबर आजम जिस टीम में हो वो मेरी फेवरेट टीम होती है। क्रिकेट माइंड और स्किल का गेम है, ताकत का नहीं। आदि और मुस्तफा चौधरी ने अपने चुटकुलों से सबको खूब हंसाया। ICC ने विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की फातिमा सना कप्तान मुकर्रर, मुनीबा अली, नशरा सिंधु और सादिया इकबाल भी टीम में शामिल। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर पाने वाली वेस्ट इंडीज की 3 खिलाड़ी हिस्सा, बांग्लादेश की भी 3 और स्कॉटलैंड की 2 खिलाड़ी 12 रुकनी टीम में शामिल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी, गाड़ियों को यालाबारी से महफूज रखने के जतन। इस्लामाबाद वालों ने गाड़ियों पर फोम और कपड़े बिछा दिए। एबटाबाद मानसहरा में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने बताया कराची 2 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। हालिया बारिशों के बाइस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। एहसान आबाशी के लिए सूबों का कोटा 16% बढ़ा दिया। सूबों के लिए पानी की किल्लत 43 से कम होकर 27% हो गई। पंजाब को 64,800 जबकि सिंध को 45,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। बलोचिस्तान को 500 और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में खवातीन की रैली, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली का आगाज मज़ार कायद से हुआ। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद अफराद के अहले खाना ने इजहार यकजहती। प्रेस क्लब के सामने खवातीन के पास और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। लाहौर में बलोचिस्तान पर सेमिनार। मुकर्रीन ने कहा अब्दुल गफूर लांगो की बेटी महरंग बलोच दहशतगर्दी कर रही है। अब्दुल गफ्फार लांगो का हाल BLA ने किया तो दूसरी मुसल्लह तंजीमों में चले गए। इंडिया से फंडिंग लेकर लापता अफराद के कैंप कायम किए जाते हैं। रियासत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा करके पैसे कमाए जाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का दौरा इराक, रोज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाज़िरी दी। गवर्नर सिंध की जानिब से अक़ीदतमंदों में लंगर तकसीम किया गया। कामरान टिसूरी ने हज़रत अली के तारीखी घर और अजीम मस्जिद कूफा भी गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के रोज़ा अक़दस पर भी फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की यादगार किताब में अपने कल्बी तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर सिंध की नजफ़ के गवर्नर से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और वफूद के तबादले पर बातचीत। कामरान टिसूरी ने कहा SIFC मनसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों की मौसर रहनुमाई करता है। सिंध में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। जल्द आला सतह तिजारती वफूद के तबादले पर इत्तफाक।
ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اینجلینا جولی کا غزہ کے ساتھ پھر سے اظہار یکجہتی۔ اینجلینا جولی نے سوشل میڈیا پر ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی غزہ پر رپورٹ شیئر کی۔ رپورٹ میں غزہ کی صورتحال کو فلسطینیوں اور ان کی مدد کرنے والوں کے لیے اجتماعی قبر قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل فلسطینیوں کی زندگیاں منظم طریقے سے تباہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اینجلینا جولی 2 دہائیوں تک اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی خیر سگالی سفیر اور نمائندہ خصوصی رہ چکی ہیں۔ نارتھ امریکن باکس آفس پر شیطانی قوتوں کا غلبہ۔ ہالی ووڈ کی نئی ڈراؤنی فلم سنرز آتے ہی باکس آفس پر چھا گئی۔ فلم ریلیز کے 3 دنوں میں $45.6 ملین کما کر سب سے آگے رہی۔